हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ सिर्फ 1 कटोरी सूजी से बनी हुई बिस्किट की रेसिपी। आप इस तरीके से एक बार जो ये बिस्किट बनाएंगे तो दोबारा ज़रूर ट्राई करेंगे। इतनी अच्छी इसकी टेस्ट है और साथ ही ये बहुत कम समय में बन जाती है। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस रेसिपी को सेम फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी ये बिस्किट का टेस्ट भी देगी और साथ ही आपको केक का भी फ्लेवर इसमें महसूस होगा जब आप इसे खाएंगे। मैंने इसे इस तरीके से बनाया हुआ है, बच्चों को ये काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे और आप सारे इस तरीके की सिंपल और यमी रेसिपीज़ ट्राई कर सके सबसे पहले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सूजी की ये बिस्किट बनाना, जिसे आप बहुत ही ईजिली बना लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सूजी के बिस्किट को बनाना। सूजी के बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे सूजी। तो ये मैंने 1 कटोरी जितना सूजी ले ली है, मोटी वाली है ये। आप बारीक वाली भी ले सकते हैं और इसे हम डालेंगे मिक्सर जार में। मिक्सर जार में डाल के इसे हम पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे। अगर आपकी बारीक वाली सूजी है फिर भी आप इसे एक बार मिक्सर में ज़रूर चला लें। तो इससे बस हमें पाउडर बना लेना है अच्छे तरीके से। तो पल्स मोड पर पीसते हुए इसे आप बारीक पीस लीजिए, बहुत ही अच्छी हमारी पाउडर बन जाएगी सूजी की। तो ये देखिए सूजी को हमने पीस लिया है। तो सूजी को इस तरीके से बारीक पीस लीजिए, देखिए अच्छे से पाउडर बन गई है। अब इसे हम रख लेंगे एक बर्तन में जिसमें हमें बिस्किट की मिक्सचर तैयार करनी है। तो इसे रख लीजिए। तो सूजी को एक बर्तन में हमने डाल दिया है। तो ये देखिए अच्छे से ये बारीक पिस गई है और इसमें अब हम डालेंगे मैदा। तो मैदा हमें उसी कप से या कटोरे से लेना है जिससे हमने सूजी को मापा था। तो जितना हमने सूजी लिया था उतना ही हम लेंगे मैदा। इसे भी डाल देंगे, ये पहले से ही चली हुई है तो चाल के ले मैदा को। और अब इसमें डालेंगे शुगर पाउडर या पिसी हुई चीनी। तो अंदाज से डाल दीजिए। इसमें डालेंगे 1 पिंच जितना नमक। हल्की सी बिस्किट में नमकीन फ्लेवर अच्छी होती है तो डाल देंगे। हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, जिससे बिस्किट अच्छा क्रंची बनता है। तो इसे हम डाल देंगे। फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस। आप चाहे तो कोई भी एसेंस डाल सकते हैं या फिर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। वनीला एसेंस से बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी इस बिस्किट की, इसलिए 1 से 2 ड्रॉप डाल दीजिए। तो अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं मगर रिफाइंड ऑयल में भी अच्छी बन जाएगी, तो इसलिए हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल हमें 2 से 3 चम्मच इतना ही डालना है, ज़्यादा हमें खस्ता नहीं करना है बिस्किट को, क्योंकि बिस्किट हल्की सी थोड़ी सी दरदरी ही होती है, ज़्यादा खस्ता होता नहीं है। तो बस 2 से 3 चम्मच इतना हमें रिफाइंड ऑयल यूज़ करना है। और अब इन सभी चीज़ों को कर लीजिए मिक्स। तो इन सभी चीज़ों को हमें खस्ता नहीं करना है, बस हल्के हाथों से मिक्स कर देनी है। तो इसे मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए मिक्सचर हमारी तैयार हो गई है बिस्किट की। इसे हमें खस्ता नहीं करना है, बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स हमने कर लिया है। अब हम लेंगे दूध। आप चाहे तो इसे पानी में भी तैयार कर सकते हैं मगर दूध से अच्छी टेस्ट आएगी। तो ये दूध हमने ले लिया, देखिए उसी कटोरे से लिया जिससे हमने सभी चीज़ें मापी हुई है। तो ये 1 कटोरा दूध लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा डाल के डो तैयार कर लेंगे। एक ही साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे क्योंकि ज़्यादा दूध लगती नहीं है इसलिए। तो देखिए बस थोड़े में ही अच्छी सी आ गई है बांध। तो पहले इतने से ही हम मिक्स कर लेंगे। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हमारी आटा देखिए तैयार हो गई है बिस्किट बनाने के लिए। आधे कटोरी से भी कम दूध लगी है और ये अच्छे से तैयार हो गई है। तो जब इस तरीके से अब तैयार हो जाए, पहले हमें अपने हाथों को वॉश कर लेना है, उसके बाद हम बिस्किट को सेक देंगे। तो इस बिस्किट को मैंने बहुत ही सिंपल शेप दिया है दोस्तों, बस आप 5 मिनट में सारे बिस्किट को शेप दे देंगे। हाथों में थोड़ी सी ऑयल या घी ले लीजिए। अब छोटी छोटी लोई हम बना लेंगे और सिंपली हमें जैसे रोटी बनाने के लिए गोल करते हैं उसी तरीके से कर देंगे। तो मैं इस बार इस शेप की बना रही हूँ। आप एक बार ट्राई करके देखिए, जल्दी तो बन ही जाती है मगर टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगती है ये। तो छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा।
जितनी परफेक्ट साइज़ आपको चाहिए उस अनुसार इस तरीके से लोई को गोल कर लीजिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल क्रैक्स फ्री आपको गोल कर लेने हैं इस तरीके से। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी ये बन जाएगी। तो ये देखिए बिस्किट्स को हमने शेप दे दिया है इस तरीके से। पहले दे लीजिए और इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रख देने से ये अच्छे से सेट हो जाती है। तो 10 मिनट के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं, उसके बाद हम इसे आगे की प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने इसे 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखा है और इसे अब निकाल लिया है। अब हम इसे करेंगे फ्राई। 10 से 15 मिनट फ्रिज में रखने से ये अच्छे से सेट हो जाती है, तो इसलिए 10 से 15 मिनट शेप देने के बाद रख लें। अब चलिए इन्हें हम करेंगे फ्राई। तो ये देखिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। बिस्किट बनाते वक्त ध्यान दीजिएगा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की सी बस ये गुनगुनी होनी चाहिए, तभी हमें बिस्किट डाल देना है। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म करेंगे तो बिस्किट डालते के साथ ही जल जाएगी। तो अब हम बिस्किट को डाल के देख लेते हैं। आप यहाँ चाहे तो छोटी सी टुकड़ी बिस्किट की डाल के चेक कर सकते हैं ये अच्छी मीडियम फ्लेम पे है या नहीं। तो ये देखिए हमने जब इसे डाला तो हल्की हल्की सी बबल्स आने लग गई है इसके बाजू में। बस तेल को इतना ही गर्म करना है, इससे ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो अब बाकी के बिस्किट को भी हम डाल देंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम पे हमें बिस्किट को फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए जब इस तरीके से सरफेस पे वाइट हो जाए इसे हम चेंज कर देंगे साइड। पलट पलट के बिस्किट को हमें फ्राई कर लेने हैं, क्योंकि चारों ही तरफ बिस्किट की अच्छी कलर आनी चाहिए इक्वली। तो इवन कलर के लिए आपको पलटते हुए बिस्किट को फ्राई करने हैं। बीच बीच में से इस तरीके से हम पलटते हुए हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए बिस्किट हमारी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है। इसे फ्राई करते वक्त गैस का फ्लेम आपको लो और मीडियम ही रखना है, हाई बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हाई करेंगे तो बिस्किट जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और बिस्किट का अंदर से पकना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये अच्छी टेस्ट देगी। तो हमारी बिस्किट अच्छे से फ्राई हो गई है, कलर भी अच्छे से आ गई है, अंदर से पक भी गई है। तो इसे अब हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा जली जली सी नहीं है। तो इसे अब निकाल लीजिए और एक बर्तन में हम रख लेंगे। तो बिस्किट्स को निकाल लीजिए और इसे हम रख लेंगे एक बर्तन में। इसे भी निकाल के रख लीजिए और चलिए बचे हुए बिस्किट को भी फ्राई करते हैं। बिस्किट को डालते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, वरना बिस्किट जो है जल जाएंगे। तो इसलिए लो फ्लेम करके इन सभी बिस्किट्स को हम डाल देंगे। तो इन्हें डाल लीजिए। और सेम तरीके से इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इसे इस तरीके से हिलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी सेकंड बैच की बिस्किट भी फ्राई हो गई है। इन्हें भी हम निकाल के रख लेते हैं। तो इसे भी निकाल के रख लीजिए। शेप आप अपने पसंद की भी दे सकते हैं, आप बेल के कट करके भी बना सकते हैं, मगर ये थोड़ी आसान है और इसे आप कभी भी बना सकते हैं बहुत कम समय में। तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो सूजी की बिस्किट है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गई है। अब आप इसे बना के जब ये अच्छे से ठंडी हो जाए एक एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख सकते हैं पूरे 1 महीने के लिए। 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर इस तरीके से घर की बनी हुई हेल्दी चीज़ें खिला सकते हैं। आपको बाज़ार में पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरीके से 1 कटोरी सूजी से बिस्किट बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है बहुत कम समय में। तो एक बिस्किट को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए इसके अंदर का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप अपने बहुत कम समय में और बहुत कम सामान के साथ इस बिस्किट को बना सकते हैं। ये बिस्किट आपको खाने में केक और बिस्किट दोनों ही का टेस्ट देगी अगर आप एक बार इसे बनाते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप सभी की ये कैसी बनी है। और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे और आप सारे रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। यूं ही चैनल पे बने रहिए और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।